हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी भारतीय न्याय संहिता 2023। एक्ट नंबर क्या है 45 है। इनैक्टमेंट डेट क्या थी 25 दिसंबर 2023। इन्फोर्समेंट डेट क्या है 1 जुलाई 2024। कितने चैप्टर हैं 20 हैं। कितने सेक्शन हैं 358। ओके। 2 के 1 में क्या है एक्ट है, और आपका 2 के 1 में एक्ट है। अगर इंडियन पैनल कोड में देखेंगे तो 33 में एक्ट एंड ओमिशन है, 2 के 2 में एनिमल है, 47 में इंडियन पैनल कोड में एनिमल दिया हुआ था, 2 के 3 में चाइल्ड है, जबकि इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं डिफाइन है। 2 के 4 में क्या है काउंटरफिट है, और 28 में क्या है इंडियन पैनल कोड में काउंटरफिट है। लेकिन जो डेफिनेशन है दोनों सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अगर आप भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे डेफिनेशन वही सेम है जो काउंटरफिट की डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता में थी। क्या कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। मतलब कि हूबहू किसी चीज़ की कॉपी करना, तो वो क्या होगा कूटकरण होगा या काउंटरफिट होगा। ज़रूरी नहीं है रिजेंबल सेम एज इट इज़ हो सकता है लिटिल बिट फ़र्क आ जाए। जैसे कहते हैं आप देख लें पूमा चल रहा है, कहते पूमा का शूज़ आते हैं और उसी को वो कोमा कर दे तो नेम चेंज हो गया ना, कोमा हो गया। और जो उस पर कहते जो उस पर चीता बना हुआ है उसको वो सीधा सीधा है, अगर वो उसको उल्टा कर दे तो उसका जो उसमें पिक्चर है उसकी वो उल्टी कर दे तो क्या होगा, है ना, काउंटरफिट हुआ वहाँ पे। मतलब बस उसने थोड़ा सा चेंज किया है, ज़रूरी नहीं है हूबहू वैसे ही हो, लिटिल बिट चेंज भी आ सकता है, सेम एज इट इज़ भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई चीज़ करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कूट रचना कहेंगे या काउंटरफिट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 के 5 में कोड क्या है। पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता में कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कोर्ट में क्या होता है, जस्टिस ही तो मिलेगी। तो पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस था, अब खाली क्या कर दिया है, कोड कर दिया है। कोड 2(5) में दिया है, मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। क्या कह रहा है, जज जो है क्या करेगा, एम्पावर्ड है, लॉ के तहत एम्पावर्ड है। क्या करेगा, जुडिशली एक्ट करेगा, अलोन करेगा। इससे भिन्न क्या करेगा, न्याय दिलाएगा, न्याय देगा। और क्या है, इससे भिन्न कोई भी कार्य करता है तो वो कोर्ट नहीं कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है या कोई और कार्य करता है तो वो क्या कोर्ट नहीं कहलाएगा। या जज है या बॉडी ऑफ जज है, फुल बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, तो ये सब क्या है, बॉडी ऑफ जज which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge acting judicially। 2(6) क्या है, डेथ है। बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता के 2(6) में क्या है, डेथ दी गई है, जिसमें क्या है डिनोट था, वहाँ पे डिनोट को हटा के अब यहाँ क्या कर दिया गया, मीन्स कर दिया। अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखेंगे तो उसमें था द वर्ड डेथ डिनोट्स, अब यहाँ क्या आ गया है, नए वाले में मीन्स आ गया। बस क्या है, मीन्स चेंज हुआ है। द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस इज कॉन्ट्री अपीयर फ्रॉम द कंटेस्ट। मतलब क्या है कि डेथ क्या है, नेचुरल डेथ ना हो, वो डेथ बाई डेथ, भाई मर्डर कर दिया या क्या किया, डॉगी डेथ है, ये सब क्या है, ये नेचुरल डेथ नहीं है भाई। इसमें क्या है, कोई आपकी इंटेंशन थी, कोई मंशा थी, तभी ऐसी डेथ हुई है, इसको हम डेथ कहेंगे। 46 में आईपीसी के 46 में डेथ दी गई है। अब आइए 2 के 7 में डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली क्या होता है, बेईमानी पूर्वक कोई कार्य किया गया हो। इसमें क्या चेंज आया, मीन्स आया, वहाँ क्या है, डिनोट है। हूएवर जो कोई, हूएवर डज जो कोई ऐसा कार्य करता है। अब यहाँ क्या, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन टू अनदर। क्या कह रहा है कि रॉन्गफुल गेन हो, एक को फ़ायदा हो और एक को नुकसान हो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करने गया, अब जिसके घर में गया उसने एक सामान चुराया तो क्या हुआ,
उसने जो सामान चुराया उसको फ़ायदा हुआ, जिसके घर में उसने चोरी की उसको नुकसान हुआ। कहीं रॉन्गफुल खाली गेनिंग होता है और कहीं रॉन्गफुल लॉस होता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे कि किसी ने किसी की गाड़ी पे ढीला मारा या पत्थर मारा, शीशा टूट गया, जिसने मारा उसको क्या फ़ायदा हुआ? जिसकी गाड़ी थी, जिसका वो ओनर था, जिसकी वो गाड़ी थी, उसका नुकसान हो गया, उसको कोई रॉन्गफुल गेन हुआ ही नहीं, नुकसान उसने। तो ये क्या हुआ? मिसचीव हुआ। ओके, तो डिसऑनेस्टली क्या हुआ? वन रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। और ये भारतीय दंड संहिता में कहाँ दी गई थी? 24 में। अब आइए, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या है? दस्तावेज क्या है? मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस, कोई भी मैटर किसी फॉर्म में एक्सप्रेस वे में है या डिस्क्राइब है किसी सेक्शन पे, जैसे लेटर पे लिखा हुआ, फिगर पे, मार्क्स पे, या इससे मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंक्लूड, किसी में से एक। और क्या इसमें इंक्लूड किया गया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जबकि आप भारतीय दंड संहिता में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या नहीं था? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था, ये ऐड किया गया है। इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ मैटर, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? एज अ मैटर ऑफ एविडेंस। अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड वहाँ पे मेंशन नहीं है, ये नया ऐड किया गया है इस डेफिनेशन में। ये चेंजेस आया, बकिया सब चेंज सेम है। और अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखोगे तो कहाँ पे है? 29 में। अब आइए 29 में क्या है? फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्वक कोई काम होता है, मीन्स डूइंग। यहाँ पे क्या चेंज आया है भारतीय न्याय संहिता में? जो अगर आप फ्रॉडेंटली में कपटपूर्वक देखेंगे 25 में, वहाँ पे तो वहाँ पे क्या था? अ पर्सन इज सेड था वहाँ पे। अब यहाँ क्या है? मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट टू अदरवाइज। मतलब फ्रॉडलेंटली में क्या होगा? डिफ्रॉड, मतलब आप किसी को चीट करते हो। आप किसी फ्रॉडलेंटली में क्या है? चीट है। वहाँ रॉन्गफुल गेन, डिसऑनेस्टी में एक को गेन होगा, दूसरे को लॉस होगा। यहाँ क्या है? आप किसी को हूबहू चीज़ वो दिखाते हो कि ये सही है, मतलब किसी को ऐसी चीज़ कहते दिखाते हो कि ये चीज़ सही है, कि ओरिजिनल है, जबकि वो आप क्या कर रहे हो? उसके साथ आप चीट कर रहे हो, जबकि वो ओरिजिनल नहीं है, आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो वो क्या होगा? कपटपूर्वक होगा। और ये कहाँ दिया हुआ था? भारतीय दंड संहिता में 25 में। ओके, 210 क्या है? जेंडर। और वहाँ 8 में जेंडर था, भारतीय दंड संहिता में किस में था? 8 में जेंडर था। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर जो है वो किस में था? लिंग। लिंग का कहते लिंग में अब क्या हो गया है? पहले लिंग में दो लोग थे, फीमेल, ही का मतलब फीमेल और मेल दोनों आते थे, लेकिन अब ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड किया गया है। 2K10 में ट्रांसजेंडर ऑल्सो इंक्लूडेड, किसमें? भारतीय न्याय संहिता में। ठीक, क्या लिखा हुआ है? जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड टू एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगन कीजिए, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे।